हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं सईद अकबर और आप देख रहे हैं ट्रेंड ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के बारे में फॉर 3 अगस्त और प्रिडिक्शन और एनालिसिस करेंगे फॉर 4 अगस्त। मार्केट का जो एक्सपायरी है, कमिंग एक्सपायरी 5 अगस्त को, न्यू लेवल्स कहां बन के आए हैं। कल है वेडनेसडे, मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करने वाली है, इंडिया विक्स कहाँ है और न्यू लेवल्स क्या हो सकते हैं, सब कुछ समझेंगे वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हीट मैप से। देखिए हीट मैप अगर आप देखें तो सेक्टर वाइज ज़्यादातर सारे सेक्टर्स जो हैं कल की तरह आज सब ग्रीन में है। मार्केट का जो मोमेंटम है, अगर आपने आज रैली को एंजॉय किया होगा, आपने अगर सही तरीके से ट्रेंड समझा होगा तो बहुत क्लियर थी ट्रेंड। पर अगर माइंड के अंदर बेरिशनेस है तो कुछ नहीं किया जा सकता। ओके, सो ये अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात करें तो देखिए ज़्यादातर हैवी वेट जितने हैं सब के सब जो हैं बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। आईटी सेक्टर की बात करें, सब ने ही जो हैवी वेट हैं बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं मेटल सेक्टर की बात करें तो देखिए मेटल सेक्टर के अंदर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है ओवरऑल सेक्टर के अंदर, और कंस्ट्रक्शन या टेलीकॉम में लाइट वेट्स होते हैं, इतना इफेक्ट नहीं आता इन पर मार्केट पे, बट कभी कभार जब ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो होल्ड करके रखते हैं। अब अगर बैंक निफ्टी को देखें तो हैवी वेट्स देखिए यहाँ पे भी सब ग्रीन में है और बहुत ही शानदार तरीके से सब ने परफॉर्म किया है। अगर स्टॉक्स गिरे नहीं है तो बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है। हैवी वेट देखिए ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, 1% का फ़र्क नहीं है, बट मार्केट को बहुत पुल किया है जो मिड कैप स्टॉक्स थे। देखिए आपको दिख रहे होंगे मिड कैप स्टॉक्स हैं। अगर अब हम निफ्टी पे आते हैं, निफ्टी पे अगर हम समझें तो आप देखिए निफ्टी ने क्या शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दी है। सब कुछ समझना ज़रूरी है मार्केट के अंदर। देखिए ओवरऑल जो है खाली JSW स्टील जो रेड में है वही 1% से कमी है अगर आप देख सकते हैं। बाकी सारे सेक्टर्स जो हैं ग्रीन में आपको दिख रहे होंगे, और या 0.5 से थोड़ा कम है जो लाइट वाइटिश कलर में हो रहे हैं, HCL टेक जैसे, डॉक्टर रेड्डी जैसे। तो ये ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं बहुत ही, NTPC ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाया आज के दिन। ज़्यादातर जो हैवी वेट्स हैं, ये 50 जो स्टॉक्स होते हैं ये हैवी वेट्स कहलाते हैं मार्केट के, इंडियन मार्केट के अंदर, इसीलिए इनको निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक्स आया है और ये इनका फ्यूचर एंड डेरिवेटिव्स ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए वीडियो को समझते हैं कि स्टार्टिंग टू एंड की मार्केट में आज क्या रहा, किस तरीके से हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी कमाई और नेक्स्ट लेवल्स क्या रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है हम लोगों के पास, ये है आपका टाटा स्टील। आई एम सो सॉरी, आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले हम जाते हैं इंडिया विक्स से। इंडिया विक्स अगर हम देखें तो आज देखिए क्या ही शानदार तरीके से इसने अपना परफॉर्मेंस दिया है। 7% आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर आपको दिख रहा होगा। 7.36% जो है ये ऊपर गई है। मार्केट वॉलेटाइल होने की वजह से मार्केट ऊपर गई है। आप समझिए, मैं आपको एक चीज़ और ध्यान से दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए ये जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो आप जिसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो लेवल है इसका 13 का, देखिए 13 का ये जो है ना, अब ये इसने अपने आप की हायर लेवल पे चली गई है इंडिया विक्स। जो पहले जो थे यदि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो हाई लेवल पे गई है, यहाँ पे मार्केट डाउनवर्ड्स थी तो विक्स ऊपर गई थी। और अभी जो लेवल जो बन रहे हैं इंडिया विक्स के, इंडिया विक्स हायर जा रही है और मार्केट भी हायर जा रही है। जो लोगों के दिमाग में, जो भी टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, जो ऑनलाइन टीचर्स बने हुए हैं और समझाते हैं कि मार्केट बढ़ेगी तो इंडिया विक्स गिरती, ऐसा कुछ नहीं है। आज देखिए क्लियर हो गया। आप लोग जो मार्केट के अंदर, जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इंडिया विक्स का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे इंडेक्स में। मार्केट अगर ऊपर जा रही है, बुल रन दिखा रही है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट आगे की तरफ मोमेंटम कर सकती है। देखिए विक्स ने भी उसी तरीके से परफॉर्मेंस दी है हम लोगों को, और मार्केट भी बढ़ी है और विक्स भी बढ़ी है। मार्केट बढ़ते वक्त भी विक्स बढ़ रही है। रीज़न क्या है? क्योंकि मार्केट में बहुत तेज़ वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। सब जगह के कॉल्स के, फ्यूचर के, ऑप्शंस के बहुत तेज़ लोग बाय एंड सेल कर रहे हैं, स्पीड में बाइंग सेलिंग हो रही है। वॉलेटिलिटी स्टेबल नहीं है और इसके वजह से जो होती है वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। समझे आप? जो इंडिया विक्स बढ़ जाती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ हम लोगों का निफ्टी के ऊपर। अगर हम निफ्टी के ऊपर चलें तो आप निफ्टी के ऊपर देखिए, मैंने आपको कल बताया था, कल आपको याद होगा वीडियो के अंदर, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो आप ये देखिए, अगर आप कैंडल, मैं आपको कैंडल थोड़ा सा समझा देता हूँ।
ये जो कैंडल बनी हुई है ना, ये जो कैंडल है ये किसे कहते हैं ग्रेव स्टोन कैंडल। ये अगर टॉप पे बनती है ना तो फिर इशू हो जाते हैं। ये भी ये 1 आवर पे है, ओके। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल मार्केट कल से फॉल स्टार्ट होने वाला है या कल ये हाईएस्ट लेवल पे गई है, कि मे बी मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट और आगे की तरफ मोमेंटम कर सके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कल कहा था कि अगर मार्केट को बढ़ना है, अगर ये इस लेवल को इसको अगर कवर करेगी, इस गैप को अगर कवर करने की कोशिश करेगी जो थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप लग रहा था, अगर इस लेवल को कम कंट्रोल करती है कवर तो शायद मुश्किल हो जाएगा। और मैंने क्लियर कहा था कि अगर अब मार्केट बढ़ेगी तो 15,850 के बाद ही बढ़ेगी, क्योंकि वो लेवल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अब अगर हम फ्यूचर में देखते हैं, अगर मार्केट यहाँ आती है फॉर एग्जाम्पल, फॉर सपोज 15,850 का लेवल पे अगर अब आती है, तो अब आप ये नोटिस करिएगा कि मार्केट वहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस करने वाली है, या ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट करी है कि नहीं करी है। मैं आपको ले चलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। अगर अभी हम सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ पीसीआर से। अगर आप पीसीआर देखें 1.71% का हो रहा है। अब मैं आपको पीसीआर समझाने से पहले आपको मैं ज़रा ऑप्शन चेन की तरफ ले चलता हूँ। ऑप्शन चेन में हम लोग देखते हैं निफ्टी का है, ये 5 अगस्त की, यस 5 अगस्त की लगी हुई है। 5 अगस्त की अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए जो राइटिंग पुट साइड में हुई है 1,34,000, 57,000, 1,16,000 पे 1,32,000, फिर 16,100 पे 69,000 और यहाँ पे 13,000 जो आज ऐड हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए आज जो ये 69,000 हुआ है पूरा बिल्डअप है, और 16,100 पे जो है आज ही 67,000 आए हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए आप पुट साइड में 1,32,000 का ओवाई बिल्डअप है, और यहाँ पे 1,20,000 मतलब आ जाए, खाली 12,000 का ओवाई कल रहा होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कितनी अच्छे तरीके से मार्केट हम लोगों को कमाने के मौके देती है, और हम लोग के लिए एक लर्निंग स्टेज बन जाती है जब मार्केट इस तरह का रन करती है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ कि अगर आप देखेंगे मार्केट में तो आप बोलेंगे खाली 1.2% का मूव आया और हम लोगों ने कितना कमाया होगा। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। आप यहाँ पे देखिए 1,34,000 है यहाँ पे 15,900 के स्ट्राइक प्राइस पे, और 83,000 आज ऐड हुए हैं। ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी था, ये और आउट ऑफ द मनी चला गया, तो यहाँ पे राइटिंग बढ़ गई है। अगर हम यहीं पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई भी ओवाई किस पे नहीं है, 5 फिगर्स में नहीं है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 2 3 आप देख सकते हैं 15,800, 15,900 और 16,000। आप इन सब स्ट्राइक प्राइस पे देखिए ज़्यादातर जो है 1 लाख के आसपास राइटिंग हुई हुई है। अगर हम कॉल साइड में आते हैं, अब कॉल साइड में आप देखिए जो राइटिंग हुई हुई है यहाँ से अच्छे खासे कॉल्स हट चुके हैं, 53,000 हट चुके हैं, 22,000 हट चुके हैं। अभी भी लोग सोच रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स करेगी, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी अच्छे खासे अभी भी बने हुए हैं। अब अगर मैं इस तरफ आके आपको समझाऊँ यहाँ पे आप देखिए 5 डिजिट्स में कहीं पे भी नहीं है। अब मैं वापस आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे है पीसीआर, अगर आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देखिए ये जो 3 विकेट बने हुए हैं। आप यहाँ पे अगर ये मैं विकेट बोलता हूँ इनको, अगर आप इनको समझते होंगे तो आप समझें कि अब जो पीसीआर है ये पीसीआर 1.7% का है। पीसीआर 1.7% का मतलब होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुकी है, और जो पीसीआर रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं कॉन्टेरियन व्यू। मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब मार्केट हद से ज़्यादा बुलिश हो जाए या हद से ज़्यादा बेरिश हो जाए तो मार्केट वहीं से रिवर्सल ले लेती है, और मार्केट के अंदर ना संभलना, वॉलेटिलिटी सब कुछ में अभी जो इस तरीके से वॉलेटिलिटी हमारी बढ़ी है 7% वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से मार्केट में बहुत सारी चेंजेस आए हैं। मैं आपको इतना स्लोली मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि जो राइटिंग हुई हुई है मार्केट देखिए बुलिश है। यहाँ पे अगर आप यहाँ देखिए 1 2 और 3 देखिए यहाँ से कॉल्स हट गए, ग्रीन कलर का कॉल्स का है, और ये जो है आपका पुट साइड का ये कॉल्स है एंड रेड पुट है। देखिए पुट में राइटिंग बढ़ी है, कॉल्स की राइटिंग यहाँ से जा चुकी है। अगर हम इसको समझते हैं, अगर ओवरऑल हम इस लेवल को समझते हैं 1 2 और 3, अगर आप यहाँ पे देखिए पीसीआर, अब यहाँ पे अगर जो मैंने आपको लेवल दिखाए थे 15,800, 15,900 और 16,000, आप इन तीनों लेवल पे देखिए 16,000 पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ओवाई बिल्डअप हुआ है। सबसे ज़्यादा जो आज की जो राइटिंग हुई है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा 3,000 थे खाली, यहाँ पे सिर्फ 3,000 थे, और यहाँ पे 16,000 पे देखिए आप 16,000 पे सिर्फ और सिर्फ
कितने थे, 12,000 थे, और A1,20,000 का OI तो आज ही सिर्फ बिल्ड हुआ है। तो आप समझिए मार्केट जो है बहुत ज़्यादा 16,000 के ऊपर जो है बुलिश हो चुकी है। अब मार्केट का जो लेवल्स थे मैं आपको थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले मैं चलता हूँ आपको बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के जो लेवल्स बने हुए हैं अब आपको मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। ओके, अब बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं, देखिए बैंक निफ्टी ने भी एक तरीके से ग्रे स्टोन बनाया, बट बहुत छोटा है, ये 1 आवर की कैंडल है। आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में आए, मैंने आपको कल ही बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट को ना इस रेंज से ऊपर निकलना पड़ेगा बैंक निफ्टी को, तो ही हम लोग जो है आगे का मूव देखने के सोच सकते हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट के अंदर हम लोग डेफिनेटली कहेंगे कि मार्केट जो है नीचे की तरफ मोमेंटम करने के लिए फिर से तैयार हो चुका है। बट मार्केट ने अपने आप को जिस तरीके से आज प्रेजेंट किया, अगर आप ये 1 आवर की लास्ट आवर की कैंडल देखें, देखिए सारी कैंडल छोटी हैं, और जो 1 आवर की जो 2 बजे की 2:15 बजे की कैंडल है वो देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई है। पर अगर हम याली कैंडल को देखें, देखिए बहुत छोटी है और ये हल्का सा ग्रे स्टोन की तरह रिप्रेजेंट कर रही है, निफ्टी की तरह नहीं कर रही है। निफ्टी ने अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर ये 1 आवर की कैंडल पे डोजी बना है, हाफ एन आवर की कैंडल पे डोजी बना हुआ है, 15 मिनट्स की कैंडल पे ग्रे स्टोन डोजी बना हुआ है, सब जगह पे आप अगर नोटिस करेंगे तो आप, और 10 मिनट का टाइम फ्रेम को हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर, आप 1 आवर पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये ग्रे स्टोन बना हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगी, बट मार्केट जो जिस तरीके से अपने आप को रखा है, जो लेवल जो हमको समझ में आते हैं, हम उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, मार्केट जो है कॉन्टेरियन व्यू के हिसाब से मार्केट कभी भी रिवर्स ले सकती है, अपनी पोजीशंस को सही तरीके से संभाल के रखेगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर जो बहुत मज़ा आने वाला है। मैं आपको आज थोड़ा कुछ नया दिखाऊंगा। अगर हम यहाँ पे देखें, ये है निफ्टी निफ्टी 5 अगस्त की स्टॉक्स हैं। ओके, 5 अगस्त की स्ट्राइक प्राइस है, और यहाँ पे 16,100 पे मैं आया हूँ, और यहाँ पे देखिए 83 पे क्लोजिंग करी है, और मैंने 1 आवर का ऑलरेडी टाइम फ्रेम लगा रखा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के पर। यहाँ देखिए, अब आप यहाँ पे समझें, ये देखिए यहाँ पे अगर लेवल देखें, ये आज जो था 5 रुपये 10 पैसा, 5 रुपीज़ 10 पैसा जो है आज के लेवल थे इसके, 5 रुपीज़ 10 पैसा आज का लेवल था। और जो ये हाई गया है, जो ये आज ये हाई गया है, वो गया है 92 रुपीज़। अगर हम यहाँ पे देखें परसेंटेज वाइज समझें तो आप यहाँ पे देखिए 1500%, आप यहाँ पे देखिए 1500%, 1500% बैंक में रखते हैं। चलिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। बैंक में रखते हैं पैसे, तो बैंक में कितना मिलता है, 5%, 7%, 8%। ठीक है, आज का थोड़ा मेरा जो ये जो आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, थोड़ा आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो सकता है। क्या मिलता है, 5%, 8%, मैक्सिमम 10% शायद ही कोई देता होगा, नहीं देते, मिलता 8% पकड़ के चलिए, ऑन एन एवरेज 8% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे 1500%, आप जरा अंदाज़ा लगाएं, 5 रुपए की चीज़ एक ही दिन के अंदर विद इन 6 आवर्स 83 रुपीज़ टच कर सकती है। दुनिया का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने 5 रुपए का लिया हो, 6 घंटे के अंदर 83 रुपीज़ का बिक रहा हो? देख लीजिए, ऑप्शन के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपने 51,000 रुपीज़ आपने अगर इस मार्केट में लगाए होते, तो आपका जो टोटल आपकी जो कमाई हुई होती 50,000 का 51,000 रुपीज़ का 76 लाख रुपीज़ हुआ होता विद इन 6 आवर्स। बट वो क्या कहलाता है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, पर वो क्या कहलाता है, पर वो ये कहलाता है कि मार्केट जो है बहुत ही वॉलेटाइल है, और ये एक तरीके से लॉटरी का काम करती है। अगर आप लॉटरी खेलने में इंटरेस्टेड हो तो ही आप इस तरह की चीज़ें करें, क्योंकि ये जो है ना बहुत रिस्की ट्रेड होता है, और मैं कभी भी इस तरह की ट्रेड्स को रेकमेंड नहीं करता हूँ। बट मैं आपको खाली एक्सप्लेन करने के लिए और समझा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये लेवल जो है बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब आप सोचिए मार्केट कितना परसेंट बढ़ी है, खाली 1.5%। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अब हम लोग यहाँ देखिए मार्केट सिर्फ कितना परसेंटेज बढ़ी है, 55.15%। कितना होता है 5.15%, मतलब कितना हो गया, 15,000 रुपये की चीज़ है, तो 1% हो जाएगा 150 प्लस 0.5%, तो कितना हो गया 225 रुपये के आसपास, 245 रुपये बढ़ी है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे लेवल दिखा रहा हूँ, देखिए 245 रुपीज़ बढ़ी है। अब अगर हम इसको समझें, अगर आप यहाँ पे आएँ और आप यहाँ पे इसको देखेंगे, बोलेंगे ये ऑप्शन का प्राइस इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया? जी हाँ, ऑप्शन इसी तरीके से काम करता है। और अगर मैं वही बता रहा हूँ, अगर आपने किसी ने भी ट्रेड ली होगी इतने फार आउट ऑफ द मनी के, और वो इन द मनी बन जाए, तो ये इस तरह की चीज़ें पॉसिबल होती हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं कभी भी इस तरह की चीज़ें रेकमेंड नहीं करता हूँ, पर ये चीज़ें मार्केट में होती हैं।
अब मैं ले चलता हूं आपको बैंक निफ्टी की तरफ। मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में दिखा रहा था। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल्स बना हुआ है, ये जो लेवल बना हुआ है, आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, देखिए इसने इसी जो मैंने आपको कल भी कहा था कि अब मार्केट अगर जाएगी तो कहाँ कौन से लेवल से जाएगी, 34,850 के बाद ही आप जो है समझ लीजिएगा कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पेश करने वाली है अपने आप को। और मार्केट ने ऐसे ही किया। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, मार्केट ने इस तरीके से प्रेजेंट किया। अब कल ये देखना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कल अगर हम बैंक निफ्टी पे आए, सॉरी बैंक निफ्टी का आपको मैं दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं हम लोग। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप यहाँ पे देखिए पुट साइड में, तो कंपैरेटिवली ये जो है ना ज़्यादा ही है। मैं आपको पीसीआर दिखा देता हूँ। पीसीआर देखिए इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा है। पीसीआर 1.12% हो रहा है, बट निफ्टी के कंपैरिजन में पीसीआर 1.71% नहीं है। मतलब निफ्टी ज़्यादा बुलिश हो गई है एज कंपेरेटिव टू बैंक निफ्टी। आप समझिए, देखिए बैंक निफ्टी जो है इतनी बुलिश नहीं हुई है एज कंपेयर टू द निफ्टी। मैं बैंक निफ्टी के लेवल पर लेके चलता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी 1.1% का है। चलिए मैं आपको इस पर एक्सप्लेन कर रहा था। बैंक निफ्टी पे हम लोग आए। बैंक निफ्टी पे अगर आप यहाँ पे देखिए 64,000 जो है 35,000 पे पुट साइड में राइटिंग हुई भी है। 44,000 तो आज ही आया, मतलब 20,000 थे और आज ही जो राइटिंग हुई है 44,000 की आज ही राइटिंग हुई है, ऐड हुए हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें 42,000 और 34,000, देखिए यहाँ पे देखिए 42,000 का ओवाई बिल्डअप है और तो चेंज इन ओवाई कितना है 20,000 का, मतलब 20,000 आज ही ऐड हुए हैं। हाँ, हम अगर यहाँ पे चलते हैं कॉल साइड में आए, देखिए कॉल साइड में अगर राइटिंग आप देखिए तो कॉल साइड में ज़्यादा राइटिंग नहीं हुई है एज कंपेरेटिव टू। अगर आप मुझे बताइए, अगर आप यहाँ पे अगर दोनों का प्राइसेस देखें, देखिए मैं आपको लेवल समझा रहा हूँ ताकि मार्केट के अंदर मैं आपको बेसिक चीज़ें, मैं आपको खाली बातें हवा में या आपको आसमानी लेवल नहीं बताता हूँ। मैं आपको एकदम बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेवल्स को किस तरीके से समझा जाए। यहाँ पे अगर प्रीमियम 158 रुपीज़ का है और यहाँ पे अगर प्रीमियम अगर कितने का 201 रुपये का, आपको लगता है कि ये पुट साइड का प्रीमियम इतना बड़ा छोड़ दिया जाएगा? ये डेफिनेटली जो है इन द मनी बनेगा और यहाँ से भी जो है यहाँ से भी बैलेंस आउट होगा और यहाँ से भी बैलेंस आउट होगा। आप देखिएगा 5 अगस्त को किस तरीके से मार्केट अपने आप को रखने वाली, किस तरीके से, और जो मार्केट को समझते हैं, जो लेवल को समझते हैं, जो ट्रेंड पे ट्रेड करते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं, वो डेफिनेटली मार्केट को एंजॉय करते हैं और अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ये था आज का हम लोगों का लेवल्स बैंक निफ्टी और निफ्टी का। मैं आगे ले चलता हूं आपको। जो मैंने आपको परसों स्टॉक बताए थे, मैंने आपको जो परसों स्टॉक बताए थे, वहां पे आप अगर नोटिस करिए तो देखिए हम लोगों का लार्सन एंड टाबो के अंदर जो हम लोगों की कल ट्रेड नहीं बनी थी, आज बनी ट्रेड। हम लोगों ने बाइंग साइड में टारगेट 2 को हम लोगों ने अचीव किया है बहुत ही आसानी से। और अगर हम टेक महिंद्रा पे जाएं तो टेक महिंद्रा पे हमारा बाइंग टारगेट 1 अचीव हुआ है, लगभग 2.5% के आसपास हम लोगों का दोनों, मतलब 2.5% के हिसाब से। और कल हम लोगों ने 1% ऑलरेडी कर लिया था और ऑप्शंस के अंदर भी हम लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। मैं आपको आगे ले चलता हूं, मैं आपको आगे और अच्छे से बता देता हूं कि जो अब न्यू लेवल जो बन के आए हैं। देखिए मैंने आपको 3 जो ये स्टॉक है, टाटा स्टील, अडानी पोर्ट्स और सन फार्मा, ये राउंड अप लेवल्स पे हैं। मैं ज़्यादातर हमारी जो ट्रेड्स होती हैं, जैसे कि आपको मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूं कि ज़्यादातर जो होती हैं ये राउंड फिगर्स पे होती हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, देखिए लेवल्स आपको मैं समझा देता हूँ। लेवल्स अगर आप यहाँ पे देखें, जो मैंने आपको ये बनाया है 1390 रुपये का, 1390 का जो लेवल है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है और यहीं से देखिए मार्केट उठी थी। अगर अब यहाँ से इसने ऑलरेडी सपोर्ट ले लिया है। अगर आप यहाँ पे देखिए 3 अगस्त आज ही जो इसने है सपोर्ट लिया है यहाँ से और इसने वापस से रीगेन किया है अपना कॉन्शियस और ये अब हम लोगों ने ना प्राइस को ट्रैप कर लिया है। अब मार्केट को जो लेवल्स बन के आए हैं जो कुछ इस तरीके से जो हम लोग को समझने के लिए हैं। अगर हमको बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी देखनी है तो 14.16 के बाद, मतलब 1416 के बाद हम बाय करने वाले हैं। टारगेट 1424 रहेगा, 1424 रहेगा फर्स्ट टारगेट और बाइंग साइड में टारगेट रहने वाला है आपका 1433 का। देखिए मैं आपको जो लेवल्स बताता हूँ ज़्यादातर जो होते हैं ना वो बहुत ही स्लोली काम करना चाहिए। मार्केट के अंदर ना पॉसिबिलिटी है, अगर हम RSI के लेवल के भी अगर हम समझते हैं, देखिए यहाँ पे भी जो देखिए दिख रहा है ना, ये जो लेवल है कि ऑलमोस्ट ये रेंज बाउंड बनने वाला है। जब तक मार्केट के अंदर अब मेजर मूव ना आए ना, तब तक हम लोग को ठीक तरीके से एंटर नहीं करना है। RSI को बहुत अच्छी तरीके से लोग दुनिया फॉलो करते हैं, तो वो एक तरीके से ना प्रैक्टिकल इंडिकेटर का काम करता है और इसके पीछे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट के प्राइस मूवमेंट के हिसाब से ही हमको एंटर कर एग्जिट करना है।
ठीक है, मैं आपको अडानी पोर्ट्स पे लेके जा रहा हूँ। सेम जो मेरा लेवल्स रहते हैं राउंड अप लेवल्स के आसपास। देखिए अडानी पोर्ट्स के अंदर भी अगर हम देखें, अडानी पोर्ट्स के अंदर राउंड अप लेवल है, क्लोजिंग इसने दी है 705 की। अगर हम बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं तो 706 की 709 की रहेगी। और अगर सेलिंग साइड में अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं तो 2 रुपये 3 रुपये का गैप रख के मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है कि 702 पे आप सेल कर सकते हैं। टारगेट पे आपको वेट करना है, कब जो भी आपका हिट हो आपको उसी तरीके से आपको एंटर करना है। जल्दबाजी कोई भी लेवल्स पे नहीं करनी। मेरे जितने भी आपको स्टॉक बताता हूँ वो हैवी वेट्स रहते हैं, आप उनको स्विंग ट्रेड की तरह भी काम कर सकते हैं। इतनी जल्दी वो इतना कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला। हम लोग धीरे धीरे करके एक अच्छे तरीके से हम प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर लेते हैं। अगर प्राइस का मूवमेंट हमारे हक में चला गया है तो हम लोग रुक सकते हैं, आगे पेशेंट रख सकते हैं। देखिए हम लोगों को मार्केट को ना हमेशा एक अच्छे मूवमेंट के हिसाब से ही हमको ट्रेड लेना चाहिए, जल्दबाजी में हमको काम नहीं करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सन फार्मा के अंदर मैं आपको फिर से लेवल दे रहा हूँ। देखिए सन फार्मा जो है, सन फार्मा फिर से हमारे पास लेवल्स में आ गया है। सन फार्मा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सन फार्मा हम लोगों ने कुछ दिन पहले आपको मैंने ट्रेड दिया था सन फार्मा में, आपको शायद याद होगा। और हम लोगों ने लगभग 9% के आसपास मूवमेंट 10% का आया था, बट हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग हम लोगों ने अच्छा खासा गेन किया था। अब देखिए ये स्टॉक जो है ना एक तरीके से ये गिरना स्टार्ट हो गया है। ओके ना, ये गिरना स्टार्ट हो गया है और थोड़ा हो सकता है ये थोड़ा अपने आप को स्टेबल करे और मे भी उसके बाद जो है आगे की तरफ मोमेंटम करे। पर फिलहाल जो है हम लोग दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी देखने के रुके हुए हैं कि अगर हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है तो हमको 798 के बाद ही लेना है। देखिए ऑलरेडी ये अच्छा खासा स्टॉक आगे बढ़ चुका है, पर अब आगे बढ़ने का चांस जो है थोड़ा कम हो चुका है कंपेरेटिव टू बेरे जाने के। स्टॉक को हमेशा जो है अपने प्राइस मूवमेंट और प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेड करना है। अपनी क्वांटिटी को हमेशा कभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना है, या जितनी आपका कैपिटल है उसके हिसाब से 30%, 40%, 50% आपको एक साथ अपना पूरा कैपिटल भी नहीं लगाना है। जब भी आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, आपको अपने ऑप्शन ट्रेड करें, इक्विटी ट्रेड करें, फॉरेक्स ट्रेड करें, अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखें। आप मतलब अपने पोर्टफोलियो को हमेशा एक जगह मत रखिए। नेवर कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट, ये बहुत फेमस कोट है वॉरेन बफेट का। चीज़ों को समझना बहुत आसान होता है, अगर आपको चीज़ें समझ में आने लगे, आप अगर उनको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है ना आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। मार्केट बहुत आसानी से लोगों को पैसा बनाने देता है, उन लोगों को जो मार्केट को सही तरीके से समझते हैं। मैं आपको जो लेवल जितने बताए हैं आप देख लीजिए, इन लेवल्स को मार्केट को समझ के काम करिएगा, एंटर करिएगा। बैंक निफ्टी का मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम एंटर कर रहे हैं, बैंक निफ्टी के अंदर हमको एंटर तभी करना है जब अगर मार्केट का कल प्राइस मूवमेंट ज़्यादा हो और इंडिया विक्स आगे की तरफ बढ़ रही हो। अगर इंडिया विक्स नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो कंसोलिडेट करेगी, या अगर नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया तो समझ जाएगा कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जाने वाली है, जिसकी वजह से मार्केट में पोजिशन, क्योंकि देखिए इतना हाई विक्स एकदम से मार्केट बढ़ जाना, और मार्केट हमारी बहुत दिन से स्टेबल थी, अब थोड़े मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से मार्केट बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट कर रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। Hope you like this video. Please do like and subscribe our channel. Thank you so much for watching. Take care. Goodbye.